हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी स्पॉट एडमिशन सेशन 2023 से 27 को लेकर के। अगर आपने मुंगेर यूनिवर्सिटी से बीएससी बीकॉम बीए में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट दोनों ही लिस्ट में नहीं हुआ है, अब आप सोच रहे हैं कि आखिर अब मेरा क्या होगा, अब आगे मैं क्या करूंगा, या फिर अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए थे, आप एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो इन सभी चीजों को लेकर के आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट निकल करके आई है। अगर जिन्होंने अप्लाई किया है एडमिशन नहीं हुआ उनके लिए भी, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था दोनों के लिए एक अपडेट है। तो अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आगे क्या करना है। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है आपके एडमिशन को, स्पॉट एडमिशन को लेकर के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर बात करें स्पॉट एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है, तो सबसे पहले हम स्पॉट एडमिशन के बारे में समझेंगे। स्पॉट एडमिशन, देखिए, एडमिशन के लिए अप्लाई होता है, मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद जिनका सिलेक्शन होता है एडमिशन हो जाता है। 2-3 मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके बाद जब जब भी सीट और बची रहती है तब बारी आती है स्पॉट एडमिशन की। स्पॉट एडमिशन में जिन्होंने अप्लाई नहीं भी लिया होता है उन्हें भी मौका मिलता है कभी कभी, और जिन्होंने अप्लाई कर रखा होता है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, चाहे उनकी मतलब मार्क्स अच्छे नहीं हो या फिर उन्होंने एडमिशन मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आया किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए, तो सभी के लिए ये मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। स्पॉट एडमिशन को लेकर के यूनिवर्सिटी के द्वारा डेट जारी कर दी गई है, कब से कब तक एडमिशन होगा ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डेट की ही बात कर ले तो स्पॉट एडमिशन की नोटिस 28 जून को जारी की गई थी, जिसमें आपका अप्लाई स्टार्ट होगा 3 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक। स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की पूरी 5 से 6 दिन चलने वाली है, 3 से 8 जुलाई तक। इस दौरान जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं और लेना चाहते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन, तो उनके लिए ये मौका मिलने वाला है। अगर आप अप्लाई कर रखे हैं, अब दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। अगर कोई नया स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अब कोई पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई कर रखा है बट एडमिशन नहीं हुआ है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। नए स्टूडेंट्स के लिए फिर से जैसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई होता है वैसे अप्लाई करना होगा, अप्लाई फीस लगेगा और उसके बाद जाकर के स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया अपनाना है। और जो स्पॉट एडमिशन वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया अपनाना है। स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया के लिए करना है आपको लॉगिन। लॉगिन पोर्टल का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे 2 लिंक मिल रहा है, सीट लॉक लिंक और ऑनलाइन अप्लाई लिंक। ये नए स्टूडेंट के लिए है और ये सीट लॉक लिंक वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो प्रक्रिया बेसिकली ये है कि आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपना सीट लॉक करना होगा। सीट लॉक करने के बाद जिस भी कॉलेज और डिपार्टमेंट का सीट आपने लॉक किया है वहां पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा। वेरीफाई करवाने के बाद वहां पे पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद आपकी एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जब भी आपने सीट बुक करा हो उसके यहाँ पे दिया गया 48 आवर के अंदर अंदर आपको एडमिशन का पेमेंट कर देना है। अगर आप सीट बुक कर लिए और 48 घंटों के भीतर भीतर एडमिशन अपना नहीं लिए, उस कॉलेज में जाकर के पेमेंट नहीं किए, तो आपकी जो सीट बुक की हुई है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको वो सीट नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही आपने सीट बुक किया आपको जाकर के एडमिशन करवा लेना है जिस भी कॉलेज के लिए आपने सीट बुक किया है। अब सीट बुक कैसे करना है, ये सीट बुक मतलब सीट बुक करके एडमिशन लेने की प्रक्रिया है, स्पॉट एडमिशन है। और जो अप्लाई नहीं किया उन्हें पहले अप्लाई करना होगा, फिर उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर लॉगिन करेंगे, फिर लॉक करेंगे सीट। तो सीट लॉक करने का प्रक्रिया यहाँ पे है। सीट लॉक लिंक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। नए पेज पे आपको लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर एडमिशन। लॉगिन पे क्लिक कर लीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। एप्लीकेशन नंबर आपका एमयू करके कुछ होगा, वही आईडी आपको डालना है। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं दिख रहा है तो आपने जब अप्लाई किया था उस वक्त आपको जो डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म मिला था भरने के बाद, वही नंबर आपको वहां पे एक एप्लीकेशन नंबर होगा, वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां से आपको सीट लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रॉपर तरीका से जिसका भी मतलब जहां पे भी सीट खाली है आप चेक कर लीजिए। आपको जहां पे एडमिशन लेना है अपने हिसाब से सीट लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रक्रिया है। सीट लॉक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो लिस्ट भी हम लोग अभी देखेंगे। तो ये तो था उनके लिए जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, मतलब अप्लाई पहले से कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उन्हें फिर से चले जाना है गो बैक टू मेन पेज पे। गो बैक टू मेन पेज पे मतलब जो मेन पेज है इसी पे आएंगे। तो यहाँ पे जो 2 लिंक दिया गया है ना, पहला लिंक जो है ऑनलाइन, वेट अ मिनट, इसमें
इस पेज पे जो 2 लिंक दिया गया था, ऑनलाइन अप्लाई लिंक फॉर न्यू स्टूडेंट, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे सारी डिटेलिंग दी गई है। अप्लाई की अंतिम तिथि 8 जुलाई है, 8 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। मतलब ये तो खैर स्पॉट एडमिशन की तिथि है, आपको अप्लाई पहले ही करना है, आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई फीस आपको 1000 लगने वाला है, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे मैट्रिक की एडमिट कार्ड, मार्कशीट, इंटर की एडमिट कार्ड, मार्कशीट अप्लाई करते वक्त। और उसके बाद अप्लाई की प्रोसीजर के लिए ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा बीए, बीएससी, बीकॉम, आपका जो भी स्ट्रीम है, आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है, बीए वाले बीए पे, बीएससी वाले बीएससी पे, बीकॉम वाले बीकॉम पे, जिसमें भी क्लिक करना हो क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा, आई एग्री या नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सारा डिटेल भरिएगा, जो भी कोर्स है, नाम है, डिटेल, फादर का नाम, पिता मतलब मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डिटेलिंग है यहाँ पे अपना प्रॉपर तरीके से डिटेल भरते हुए, एड्रेस वगैरह भरते हुए, परमानेंट एड्रेस, सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आपको एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको आगे का एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, भर करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको वही लॉगिन आईडी, पासवर्ड तो मिला ही रहेगा। उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है, मतलब कि उसी एप्लीकेशन फॉर्म को ले लेना है और ऑफर लेटर भी आपको मिल जाएगा, वो आपको ले लेना है और चले जाना है जहां पे भी आपने सीट बुक किया था। मतलब नए स्टूडेंट को अप्लाई करके, आपको अप्लाई तो करना ही है, अप्लाई करने के बाद वो जो सीट लॉक की प्रक्रिया मैंने पहले बताई, वो सीट लॉक की प्रक्रिया भी अपनानी है। जैसे फिर से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ये जो लॉगिन पोर्टल था, लॉगिन करने के बाद लॉगिन करेंगे, सीट लॉक करेंगे और उसके बाद आप जाके एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो ये सब बात तो हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको एडमिशन को लेकर के, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस पे दी गई है, उसके लिए आपको इसी पेज पे आना है। जो मेन पेज है, यही मेन पेज है, इसी पेज पे आपको विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑफिशियल नोटिस के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियली जारी की गई है इन्फॉर्मेशन, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी की एक लेटर हेड मिल जाएगी, जहाँ पे स्नातक सीबीएसईएस सेमेस्टर 1 के ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए 3 से 8 जुलाई तक तिथि निर्धारित की जाती है। आवेदन कर चुके छात्र तिथि में नामांकन लेंगे, इस दौरान छात्र नए आवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑन स्पॉट की प्रक्रिया के लिए डैशबोर्ड पे जाकर के सीट लॉक करना है। सीट लॉक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका फिजिकली जाकर के वेरिफिकेशन करवाना है, जिस भी महाविद्यालय, मतलब जिस भी कॉलेज में आपका सीट लॉक हुआ है। उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगी तब आपको पेमेंट का मौका मिलेगा। पेमेंट 48 आवर्स के अंदर अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं 48 घंटे के अंदर भुगतान नहीं होने पर नामांकन हेतु की गई बुकिंग रद्द हो जाएगी तथा वह सीट खाली हो जाएगी। उसके बाद उस सीट को दूसरे स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा, उस पर आपका दावा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको लॉक करना है सीट और चले जाना है उसी कॉलेज में भाग करके और अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लेना है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे डैशबोर्ड से की गई कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जिसे कि ऑफर लेटर बोला जाता है, अलॉटमेंट लेटर बोला जाता है, सिलेक्शन लिस्ट बोला जाता है, वही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आवेदन प्रपत्र लगेगा, जो कि आपने अप्लाई करते वक्त, जैसा कि मैंने बताया था, अप्लाई किए होंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा भरा हुआ, उसको लगने वाला है। मैट्रिक की एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगने वाली है, सर्टिफिकेट आपका, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, सर्टिफिकेट और सीएलसी लगने वाला है। और जो दूसरे बोर्ड से, मतलब बिहार बोर्ड से नहीं किए हैं मैट्रिक इंटर और दूसरे बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया है, तो आपको लगेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये आपको जो भी डिटेलिंग है आपके लिए है, आप अपना नोटिस चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। अब मेन बात आती है कि इस पेज पे आना कैसे, क्योंकि बाकी सारी डिटेल आपको इसी पेज पे मिलने वाली है। तो इस पेज पे आने के लिए चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना है studyorigin.in। studyorigin.in जब आप सर्च करेंगे मिलेगी आपको पहली वेबसाइट स्टडी ऑरिजिन बिहार न्यूज करके, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टडी ऑरिजिन का होम पेज ओपन हो जाएगा। ये जो सर्च बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें आपको सर्च करना है मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी स्पॉट एडमिशन। ये जो सर्च बॉक्स है ये हमारे वेबसाइट का सर्च बॉक्स है। अगर आप इसमें कुछ भी सर्च करते हैं, वो चीज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, तो ये आपको फिल्टर करके दे देता है। आप देख सकते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी स्पॉट एडमिशन 2023 अप्लाई नाउ, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। और वीडियो यहीं तक कंप्लीट होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।